बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, चिकन धनिया पुदीना कहें, चिकन मिंट कहें, या आप इसे हरियाली चिकन का नाम दें, बट जो कुछ भी कहें, मेरे कहने से ये रेसिपी आपने अपने डेली रूटीन में तो बनानी है, बट आपने इसको दावत पर भी ज़रूर ट्राई करना है। तो इसके लिए देखें, चिकन धनिया पुदीना के लिए मैंने 750 ग्राम्स चिकन ली है। तो हड्डी वाली चिकन मैंने ली है, इससे अच्छा टेस्ट निकलता है। तो यहाँ पर हम चिकन को एक तरफ करते हैं। देखें, फर्स्ट स्टेप में हमारी एक ख़ास पेस्ट तैयार होगी। तो 1.5 गड्डी मैंने हरा धनिया के लिए हैं, तो सिर्फ पत्ते पत्ते मैंने निकाल लिए हैं। कोई मोटा डंठल मैंने इसमें नहीं लिया है। हाँ, बारीक डंठल जो होते हैं, इसमें फ्लेवर होता है, ये आप ले सकते हैं, बट मोटे डंठल आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं, उससे हमारा टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब देखें, यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने कुछ ली हैं, फ्लेवर वाली हरी मिर्चें ली हैं, और कुछ मैंने तीखी हरी मिर्चें ली हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 मैंने फ्लेवर वाली मोटी हरी मिर्चें ली हैं, और कुछ मैंने तीखी मरीर की जो होती हैं तेज़ वाली, वो मैंने ली हैं। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करनी है, जितना आपके घर में चटपटा खाया जाता है। और एक फुल गड्डी मैंने पुदीने के लिए है। तो यहाँ पर देखें, 200 ग्राम ये प्याज है, इसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है, जिस तरह हम कौरमे में करते हैं। ज़्यादा कलर नहीं देना है, आपने कलर देख सकते हैं, मैंने कितना अच्छा सुनहरी सा इसको मैंने कलर दिया है। तो ये मिक्सचर फर्स्ट स्टेप में जो हमारी पेस्ट तैयार हो रही है, तो 5 अज्जा की ये पेस्ट है, धनिया पुदीना हरी मिर्च और ये 200 ग्राम ब्राउन प्याज। इसके अलावा देखिए, काजू जाते हैं, मुझे काजू नहीं मिले हैं तो मैं बादाम डाल रही हूँ। अगर आपको काजू मिल जाते हैं तो आपने 10 से 12 काजू डाल देने हैं। मैं यहाँ पर 12 से 15 बादाम डाल रही हूँ। तो इससे हमारे ग्रेवी में, क्योंकि हम कोई बहुत ज़्यादा प्याज या टमाटर इसमें नहीं डालेंगे, तो हमारी ग्रेवी को गाढ़ा करने में हेल्प करेंगे काजू। तो इसकी हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूसरी पेस्ट हम तैयार करेंगे, देखें, अदरक लहसुन की। 4 इंच का ये अदरक का पीस मैंने लिया था, क्योंकि ग्रेवी तैयार होगी हमारी चिकन धनिया पुदीना में। और एक फुल बंच मैंने देसी लहसुन का लिया था। तो इन दोनों की भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, ख़ास मसाले हैं। मसाले इसमें क्या जाएंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालूंगी मैं, 2 टेबल स्पून देखें ये साबुत धनिया है, हम इसको रोस्ट करेंगे, और 1 टीस्पून भर के देखें काली मिर्च हैं। इन तीनों को पहले रोस्ट करेंगे, और फिर हम इसको गदरा गदरा सा पीस लेंगे। 1 पाव देखें, फुल 1 पाव इसमें 250 ग्राम दही जाएगा। तो यहाँ पर अब देखें, मैं आपसे मिलती हूँ इस पेस्ट को तैयार करने के बाद। ये ग्रीन पेस्ट तैयार करेंगे अपनी, और हम अदरक लहसुन की पेस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखें, इसको रोस्ट कर लिया है तीनों अज्जा को। और रोस्ट करने के बाद ये देखिए, मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन जो हमने पेस्ट तैयार कर ली है, और ये गदरी गदरी मैंने इसको भी रोस्ट कर लिया है। तो इसको हम पीसेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखें, वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था, और अब मैं इसी तेल में अपनी चिकन को, जो 750 ग्राम चिकन है, इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसमें जो पानी है, इसको हम जूसेस को लॉक करेंगे, इसको हम तेज़ आंच पर भूनेंगे। ये देखें, इतना मैंने इसको कर लिया है कि इसका जो भी पानी था, एक्सेस वाटर जो होता है चिकन के अंदर, वो इसका ड्राई कर लिया है मैंने, इसके जूसेस को लॉक कर लिया है। अब जो भी हम फ्लेवर देंगे ना, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगी चिकन। और अब मैंने डाल दिया है वही ज़बरदस्त सी 4 इंच का अदरक का पीस, और 1 बंच देसी लहसुन को पीस के मैंने। अब हम इसको हल्की आंच पर कुक करेंगे। तो पानी इसमें है, इसी में हमारी चिकन भी 30% तक कुक हो जाएगी। ये देखें, हल्की आंच पर मैंने तकरीबन इसको 8-9 मिनट तक भूना है। इसमें हमारी चिकन तकरीबन 30% तक कुक हो गई है। अब हमने क्या करना है, देखें, अदरक लहसुन के साथ हमारी चिकन इतनी कुक हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही के साथ कुक करेंगे हम। तो ये देखें, तेल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है हमारा अदरक लहसुन काफ़ी अच्छा भुन चुका है। मैंने इसको तकरीबन 8-9 मिनट तक का टाइम दिया था। पहले मैंने हल्की आंच पर भुना था, और फिर बाद में देखें, मैंने आपके सामने दिखाया है, तेल ऊपर आ जाए तब तक आपने कोई इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डालना है। देखें, दही डालने के बाद भी अब हम इसको इतना कुक करेंगे, हमारी चिकन जो है वो 50% तक गल जाएगी। अभी तक हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, कोई नमक नहीं डाला है। यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, वो तीनों जो इंग्रेडिएंट थे, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें, इसको हमने रोस्ट किया था आपके सामने। इसको अब हमने गदरा गदरा सा अपने हावन दस्ते में कूट लिया है, और 1 टीस्पून भर के मैंने चाट मसाला इसमें ऐड कर लिया है। तो ये देखें, ये काम भी हमने करके रख लिया है। यहाँ पर हालात देख लेते हैं, जो हम दही के साथ हमने कुक करने के लिए छोड़ा था। तो ये देखें, दही के साथ तकरीबन टोटल इसको तकरीबन 15 मिनट तक हो चुके हैं। और अब ये फिर हमारी जो चिकन है वो 50% तक गल चुकी है। अब हमने डाल देना है वही अपने धनिया पुदीने की पेस्ट,
हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ब्राउन प्याज और जो बादाम हमने डाले थे, और वही ज़बरदस्त सा भुना हुआ रोस्टेड मसाला हमने इसमें डाल देना है, जिसमें चाट मसाला भी ऐड है। तो अब हम इसके साथ कुक करेंगे। देखें, पानी हमने कोई नहीं डालना है, जो भी हमारी ग्रीन पेस्ट में पानी है, जो हमारे दही का पानी था, उसी में हमारी चिकन कुक हो रही है। अब हमने अंदाजे से इसमें नमक ऐड कर दिया है, और अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक हल्की आंच पे कुक करेंगे, क्योंकि देखें हमारी सब चीज़ें कुक हैं, हमारा जो मसाला है वो भी रोस्टेड हुआ हुआ है। प्याज हमारी ब्राउन थी, सिर्फ हमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को कुक करने के लिए इसको 15 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पर रखूँगी, इतना कि ये कुक हो जाए। मतलब लो टू मीडियम पर मैं पकाऊँगी शुरू में, ताकि इसमें जो भी पानी है वो भी ड्राई हो जाए और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाए। और चिकन तो हमारी आपके सामने देखें, दही और अदरक लहसुन के साथ हमने काफ़ी इसको कुक कर लिया था, उसमें ही हमारी चिकन गल गई थी। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको ढककर इतना पकाऊंगी कि हमारे जो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च हमने लास्ट में इसीलिए डाली है कि वो लास्ट में कुक हो जाए और कलर भी हमारा मेंटेन रहे हमारी रेसिपी का। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये इसमें तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था, और अब ये देखें इसकी कंडीशन, तेल सरफेस पर आ जाएगा, उस वक्त आपने फिर इसको डिश आउट करना है। यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त तैयार होती है, नॉर्मल रूटीन के खानों से बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इसमें। जो हमने पुदीना डाला है, हरा धनिया, और इसके अलावा हमने देखी, मैंने एक हरी मसाले की जो चिकन बनाई थी ना, वो भी आपने जाके रेसिपी देख ली है मेरे, उसमें पीनट्स को मैंने पीस कर डाला था, वो एक अलग रेसिपी है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग होता है। तो ये जो धनिया पुदीना चिकन है, आपको अपने रेसिपी ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसका ग्रेवी, इसका मसाला, बहुत ऑसम रेसिपी है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।